हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग LIC HFL इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। अब तक 5 सेशन हम लोगों ने करा। हम लोगों ने उसमें PI क्वेश्चंस देखे, HR राउंड के क्वेश्चंस देखे, फाइनेंस समझा, LIC HFL रिलेटेड, NHB रिलेटेड क्वेश्चंस देखे, RBI रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। ये सेशन नंबर 6 है हमारा, जिसमें हम लोग हाउसिंग फाइनेंस स्कीम्स की बात करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है जहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, IBPS इंटरव्यूज। इसे आप लोग सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो। सबसे पहली स्कीम जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। उसका सेकंड वर्जन आया है PMAYU 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम लॉन्च की गई थी जिसमें गरीबों को घर देने की बात की गई थी। ये अर्बन कंपोनेंट, रूरल और उसके रूरल कंपोनेंट थे। अर्बन 2.0 करंटली आया है। ये करंट फेस है गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप हाउसिंग स्कीम है अर्बन एरियाज के लिए। और इसको रीस्टार्ट किया गया सितंबर 2024 से, और ये 2029 तक चलेगी। स्कीम का एम है कि 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज को घर देने हैं। 1 करोड़ अर्बन पुअर और मिडिल क्लास फैमिलीज को घर देने हैं। सेंट्रल असिस्टेंस इसमें दिया जाएगा 2.5 लाख करोड़ रुपए तक का। और इसके 4 अलग अलग वर्टिकल्स हैं। चारों वर्टिकल्स को अभी समझेंगे। इंटरव्यू में आप ये बताओगे कि ये करंटली गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका अर्बन 2.0 उसका कंपोनेंट है, जिसके अंदर 1 करोड़ अर्बन पुअर को, मिडिल क्लास फैमिलीज को घर देने हैं, और गवर्नमेंट उसमें 2.5 लाख करोड़ का असिस्टेंस देगी। और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके 4 वर्टिकल्स हैं। स्कीम का फोकस रहेगा जो हाउसिंग है उसे अफोर्डेबल बनाना थ्रू इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन होम्स लोन्स, एज वेल एज डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रेंटल हाउसिंग। ठीक है। अब इसमें जो हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है जैसे LIC HFL है, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि ये लोगों को घर खरीदने के लिए लोन देते हैं। इस स्कीम के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर भी जो लोग घर ले रहे हैं उनको भी लोन चाहिए तो उनको भी लोन मिलेगा। 4 वर्टिकल्स इसकी हमने बात की थी कि इसके 4 वर्टिकल हैं, कौन कौन से हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है ISS है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। BLC होता है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। AHP होता है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। ARH होता है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। तो 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में पता है, आप बोलोगे हाँ पता है। पूछेंगे उसके 4 वर्टिकल्स बताओ। आपसे डायरेक्टली आवास योजना नहीं पूछ रहे हैं, आपसे उसके चारों वर्टिकल्स का नाम पूछ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम ISS, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन BLC, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप AHP, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग ARH। इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम को समझते हैं क्या होती है। इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स है। इसके अंदर क्या है कि जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं उन्हें 4% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी फॉर द फर्स्ट 8 लाख ऑफ देयर होम लोन। जैसे आपने मान लो 25 लाख लोन लिया तो उसमें 8 लाख ऐसा होगा जिसके लिए आपको 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। मैक्सिमम सब्सिडी अमाउंट जो है वो 1.80 लाख है, 1.80 लाख, विच इज गिवन इन 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स डायरेक्टली इनटू द लोन अकाउंट। मतलब डायरेक्टली कंपनी को या फिर बैंक को ही वो पैसा मिलेगा, इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा। ये EWS, LIG और MIG कैटेगरीज के लिए है जिनकी एनुअल इनकम 9 लाख रुपए तक की है। लोन अमाउंट जो होगा, लोन अमाउंट इसमें 25 लाख रुपए तक जा सकता है, बट हाउस की कॉस्ट 35 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो वर्टिकल है डायरेक्टली EMI बर्डन रिमूव करता है, स्पेशली जो इनिशियल EMIs होती हैं उस बर्डन को रिड्यूस करता है। तो इससे क्या होगा, होम लोन ज्यादा अफोर्डेबल हो जाते हैं। फिर आता है हमारा बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, इसे हम BLC बोलते हैं। BLC वर्टिकल के अंदर क्या होता है, जो एलिजिबल EWS फैमिलीज हैं, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, जो एलिजिबल EWS फैमिलीज हैं उन्हें सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगा 2.5 लाख रुपए तक का। ठीक है, एलिजिबल EWS फैमिलीज को सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगा 2.5 लाख रुपए तक का कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर घर के फर्दर एनहेंसमेंट या रेनोवेशन के लिए। ये वर्टिकल मेनली उन लोगों के लिए है जिनके पास उनके पास जमीन है, बट उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए पक्का घर बनाने के लिए। असिस्टेंस को इंस्टॉलमेंट में रिलीज करा जाएगा बेस्ड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। और इसमें क्या रहेगा, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द हाउसिंग शॉर्टेजेस बाय एनकरेजिंग सेल्फ कंस्ट्रक्शन। घर बनाने के लिए, घर मतलब घर के ही कंस्ट्रक्शन के लिए इसमें लोगों को एनकरेज करेंगे। वर्टिकल को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट होंगे और अर्बन लोकल बॉडीज होंगे।
फिर आता है हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, जो कि एएचपी होता है। एएचपी का जो एएचपी वर्टिकल है, इसके अंदर क्या होता है, जो बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो गवर्नमेंट एजेंसीज और प्राइवेट बिल्डर्स के बीच में पार्टनरशिप हो जाता है। जैसे आप गुड़गांव की साइड जाओगे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा की साइड में जाओगे, या दूसरी बड़ी सिटीज के आसपास जाओगे, इनफैक्ट अब तो टीयर 2 सिटीज में भी अलग अलग अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, बहुत सारे बिल्डर्स है, वो पूरी की पूरी टाउनशिप बनाते हैं। तो वहां पे उन प्रोजेक्ट्स के लिए सेंट्रल असिस्टेंस मिलता है, जिनके अंदर ईडब्ल्यूएस और एलआईजी टाइप के लोगों के लिए प्रॉपर वो होगा, मतलब उनके लिए प्रॉपर घर होंगे। एडिशनली, अगर प्रोजेक्ट ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी यूज करता है, इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन मेथड या डिजास्टर रेजिस्टेंट डिजाइन, तो उन्हें एडिशनल इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। इस वर्टिकल से क्या होता है, जो क्वांटिटी ऑफ अफोर्डेबल हाउसेज है, वो इंक्रीज करने में हेल्प करता है, उसकी सप्लाई बढ़ाता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग लार्ज नंबर ऑफ हाउसिंग यूनिट्स थ्रू प्लान प्रोजेक्ट्स। क्योंकि देखो, आप घर खरीदने के लिए लोन ले रहे हो, आप एक घर खरीदोगे, आप कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन ले रहे हो, आप एक घर बनवाओगे, बट जो बिल्डर है, बिल्डर 50 घर का काम कर रहा है एक साथ, या 100 घर का एक साथ काम कर रहा है। तो इसके अंदर यही होता है कि जो नंबर ऑफ हाउसिंग यूनिट्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। फिर आता है हमारा अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग, जिसे हम एआरएच कहते हैं। एआरएच का काम क्या है, रेंटल हाउसिंग देने हैं अर्बन पुअर्स को, माइग्रेंट्स को और वर्कर्स को, जो कि घर नहीं खरीद सकते। देखो, आपको झुग्गी झोपड़ी हटा के आपको प्रॉपर घर देना है। अब प्रॉपर घर या तो कोई खरीदेगा या फिर कोई किराए पे रहेगा। तो बहुत सारे अर्बन पुअर ऐसे हैं, माइग्रेंट्स ऐसे हैं, वर्कर्स ऐसे हैं, जो कि घर खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग होनी चाहिए। यही इस वर्टिकल का काम है। ये दो मॉडल में काम करता है। क्या क्या? पहला, जो एग्जिस्टिंग अनयूज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, उससे रेंटल हाउसिंग में कन्वर्ट करता है। दूसरा, नए रेंटल प्रोजेक्ट्स बनाना है थ्रू प्राइवेट या पब्लिक एंटिटीज। तो एआरएच कंपोनेंट दो पार्ट्स में काम करेगा। आइदर जो हमारी अनयूज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, उन्हें रेंटल हाउसिंग में कन्वर्ट कर देगा, या फिर हमारे नए रेंटल प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्शन कराएगा, आइदर बाय प्राइवेट कंपनीज और बाय पब्लिक कंपनीज। This vertical addresses the housing needs of people who are temporarily staying in the cities for work. It is very important in addition in PMAY 2.0। क्यों? क्योंकि इसका फोकस रेंटल सॉल्यूशंस पर है, रेदर देन ओनली ओनरशिप। इसका फोकस रेंटल सॉल्यूशंस पर है। एनएचबी की रिफाइनेंस स्कीम क्या होती है? एनएचबी की रिफाइनेंस स्कीम, मैंने ऑलरेडी जब एनएचबी आप लोगों को समझाया था, तब मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म हाउसिंग लोन्स को रिफाइनेंस करता है। और एलआईसी, एचएफएल या इस तरह की कंपनीज को जो कि हाउसिंग रिलेटेड लोन देते हैं या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं, उन्हें इसका काफी बेनिफिट मिलता है। स्वामी फंड, स्वामी फंड एक है, इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, SWAMIH, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। ये एक फंड क्रिएट किया गया था कि जो हमारे स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे ना, जैसे हर मेट्रो सिटी के आसपास उसके सबर्ब एरिया में, जैसे दिल्ली के केस में एनसीआर एरिया में, मुंबई के केस में उसके आसपास के एरिया में, पुणे के आसपास के एरिया में, इतना ज्यादा हाउसिंग बबल बन गया कि अब वो प्रोजेक्ट्स आधे अधूरे लटके हुए हैं। तो उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया, स्वामी फंड। तो बिकॉज मैनी प्रोजेक्ट्स वर स्टक, क्योंकि पैसा नहीं था उनके पास, लोन नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से हाउसिंग डिलीवरी काफी डिले हो गई, और बायर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, दोनों के लिए लॉसेस होने लगे। तो ये फंड्स जो थे, एक लास्ट माइल फाइनेंसिंग के, के एक लास्ट माइल फाइनेंसिंग के लिए बनाया था, ताकि इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जा सके, स्पेशली अफोर्डेबल और मिड इनकम सेगमेंट के लिए। तो प्रोजेक्ट्स को रीस्टार्ट किया गया, ताकि हाउसेस की जो सप्लाई है मार्केट में, वो कंटिन्यू रहे और टाइम के साथ बढ़ती चली जाए। This indirectly support the housing finance sector by improving project completion and buyer confidence। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वो स्कीम्स का पार्ट था, जो हमारी एलआईसी एचएफएल से या फिर हाउसिंग फाइनेंस या हाउसिंग सेक्टर से रिलेटेड है। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप है इंटरव्यू का, जहां पे आप लोगों के इंटरव्यू रिलेटेड डाउट्स, या पॉसिबल हुआ तो वीकेंड पे हम लोग मॉक सेशन कंडक्ट करेंगे। That's all in this video. Thank you very much for watching this. Keep learning, keep growing.